अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया था और लास्ट पे हमने रियल नंबर तक उसको लेके आए थे और साथ थोड़ा सा कम्प्लेक्स का बताया था। अब उसके अंदर हमने एक इरेशनल का रेशनल और इरेशनल के हवाले से हमने थोड़ी सी बात की थी। उसमें हमने एक प्रूव किया था कि रूट ऑफ 2 या रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। आज हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट किया क्या कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। याद रखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, आपके पास रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर के लिए आपको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये आपके पास रियल है, तो अगर हम इसकी इनकी यूनियन से तो आपके पास रियल नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर हम इनकी इंटरसेक्शन से हम देखें तो याद रखें कि इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल दैट इज इक्वल टू 5। पाई को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो सिंपल ये, या फिर आप यूज कर सकते हैं। तो यानी रेशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन से रियल मिलता है, जबकि इसके इंटरसेक्शन से आपको कोई इसमें कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होता, तो क्या मिलता है? 5 मिलता है। अब हम देखते हैं इसकी लॉज के वाले से। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लॉज ऑफ एडिशन में सबसे पहली बात देखते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। याद रखें क्लोजर लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता है, मैंने यहां पे लिख भी दिया कि स्टैंड फॉर, दिस स्टैंड फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल इसको पढ़ा जाता है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अगर ए बी बिलोंग करे रियल को, तो देन ए प्लस बी अगेन बिलोंग करने चाहिए किसको? रियल को। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल, कोई भी दो रियल नंबर फुलफिल करते हैं ऐसी कंडीशन कि उनको अगर ऐड किया जाए तो दोबारा से रियल आए, तो वो आपके पास क्लोजर लॉ होल्ड करता है। देखिए, अगर मैं लिखता हूं, फर्ज किया A2 है और B आपके पास 3 है, तो इनकी कॉम्बिनेशन यानी A और B, देखें ना, A और B ये बिलोंग करे किसको? रियल नंबर को। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं यानी A प्लस बी, तो 2 प्लस 3, तो ये आपके पास 5। तो 5 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर कोई भी आपके पास नंबर दो हैं जो रियल नंबर से हैं, उनको ऐड किया जाए, अगेन वो रियल से आए, तो आपके पास वो क्लोजर लॉ होल्ड होता है। एक और बात कि अगर आपको दे दिया जाए, कोई सेट दे दिया जाए, यानी सेट के अंदर से आपको कहा जाए कि क्या इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या नहीं। अगर मैं लिखता हूं 1 और 2, ये एक सेट है। अब इस सेट के अंदर 1 और 2 है, तो अगर मैं इस पे ऑपरेशन करता हूं क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये होल्ड करेगा क्लोजर लॉ? तो ये कभी भी होल्ड नहीं करेगा। याद रखें कि आपने क्लोजर लॉ इस तरह से लेना है कि उस पर आप कोई भी ऑपरेशन करें, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, अगर वो दोबारा से उसी सेट से आए तो वो आपके पास क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। जैसे मैंने कहा कि ए और बी बिलोंग कर किसको? रियल को। अगर ये आपके पास इन पे एडिशन का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद ये दोबारा से आपके पास रियल में आए, तो ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। इसी तरह से अगर दो सेट से लिया जाए, किसी एक सेट से रियल नंबर लिए जाए, उन पे एडिशन का ऑपरेशन किया जाए या जो पूछा हो, या मल्टीप्लिकेशन का, तो उनमें से आपके पास दोबारा से उसी सेट में से आए, तो तब क्लोजर लॉ होल्ड करता है। जैसा कि मैं इस पे एडिशन का ऑपरेशन कर देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, यहां पे भी 1 है और ये 2 है। तो 1 को 1 में ऐड करो, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? एडिशन का। 1 को 1 में ऐड करो 2, 1 को 3 में ऐड करो, 1 में को 2 में ऐड करो तो 3, 2 को 1 में 3, 2 को 2 में 4। तो देखो 3 और 4, ये जो एलिमेंट आने चाहिए ना, ये वाले,
ये आपके पास सारे के सारे इस सेट में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 सेट में मौजूद नहीं है, तो ना तो ये आपके पास क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन भी किया जाए तो इसी तरह से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ना ही ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो इस तरह से आपके क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आएगा, उसको आपने ऐसे देखना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस तरह से लिखी होगी कोई भी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखना, अब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी होगी, मतलब कोई भी नंबर लिखे होंगे, लिखा होगा 2 + 3 और +4 इक्वल टू 2 + 3 और +4। तो याद रखना है आपको वहां पे डिफरेंशिएट करना होता है कि जब आपको इस तरह से दिया जाए, आगे ऑप्शन लिखा होगा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स, तो आपने वहां पे ये जस्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा कौन सा, ये एसोसिएटिव लॉ, यानी a + b + c को ब्रैकेट में रख दिया इक्वल टू, अब इधर से c को निकाल दिया, a और b को ब्रैकेट में रख दिया। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरह की प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं और a, b और c तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल को, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरी बात है जी एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि आपने कोई ऐसा नंबर तमाम रियल नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट उन रियल नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी एक नंबर ले रहे हैं किससे, रियल से, अब इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना आए। अगर आपके पास वो चीज मिल जाती है कि जिसको इसमें ऐड करने से इस पे कोई इफेक्ट ना आए, तो वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब कैसे, अगर मैं लिखता हूं a + 0 r इक्वल टू 0 + a, तो रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, a आ रहा है। यानी कि मैंने कहा कि एक रियल नंबर लिया, मतलब a लिया, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल से। रियल क्या है, 2, 3, 4 कुछ भी आ रहा है। अब उसमें मैं क्या नंबर ऐड करूं कि इस रियल नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए, तो मैं 0 को ऐड कर रहा हूं, तो 0 को जिस मर्जी नंबर में ऐड करो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो याद रखना है कि आपको जब भी 0 को किसी में भी ऐड करें उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 0 हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी। आ गया जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में जिस तरह से मैंने कहा कि क्या चीज ऐड करो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना आए। अब मैं लिखता हूं कि अगर ए बिलोंग कर रहा है रियल को, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 हो जाए। तो याद रखना है कि एडिशन के अंदर जो भी नंबर लिया जाए उसी का नेगेटिव नंबर अगर उस नंबर में ऐड किया जाए तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आल्सो माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, such that a plus into minus a equal to 0, माइनस ए और प्लस ए, यानी a प्लस इंटू माइनस ए लिखो या माइनस ए प्लस ए लिखो, तो आपके पास दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अब इसका आपको किस तरह से पूछा जा सकता है, पेपर में लिखा होगा 4 प्लस इंटू -4, तो आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना होगा। लिखा होगा एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ। तो आप जब भी देखेंगे कि 4 है, पॉजिटिव है, इसके साथ -4 है, तो ये दोनों काट के आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये एडिटिव इनवर्स है। इसमें कैसे आएगा, लिखा होगा 2 + 0, तो आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। कम्यूटेटिव लॉ, याद रखिए कि कम्यूटेटिव लॉ ये उसी तरह से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a + b इक्वल आ जाए b + a के, फर्ज किया ये लिखा है 2a, आपके पास इक्वल टू 2 है, b आपके पास 3 है, तो देखिए 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 के, यानी कि इसको 2 को
पहले ऐड करो 2 को या बाद में ऐड करो 2 को, तो दोनों पे आपके पास रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इस तरह से कोई कंडीशन लिखी हो 2+3 इक्वल टू 3+2, तो आपने क्या लिखना होगा कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यही प्रोसेस सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में भी है, यानी एक दो बातें चेंज होंगी, जस्ट एडिशन की जगह ऑपरेटर कौन सा यूज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का। हम देखते हैं, पहले कह रहा है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन नहीं, क्योंकि हम अब पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज। तो देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डॉट बी अगर बिलोंग करे रियल को, तो वो आपके पास क्या है, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर डॉट आ गया तो आपको पेपर में कैसे देगा, कोई एक सेट दे देगा, मतलब 1 और 0, ये आपको एक सेट दे दिया, तो आपको वो ये कहेगा कि क्या ये क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है या नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि डॉट, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, और 0 को 0 से 0 आ जाएगा। देखो इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है कि अगेन इसी सेट से, इस सेट से कोई एलिमेंट बाहर नहीं गया। जब इस सेट से कोई एलिमेंट बाहर नहीं गया, तो ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपको इस तरह से पेपर में दिया जाएगा। आगे जी एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए उसी तरह से लिखा होगा 2 डॉट इंटू 3 डॉट 4 इक्वल टू 2 डॉट 3 डॉट 4। यानी यहां पे अगर आपके पास इस तरह से है, 2 पहले लिखा, बाद में 2 को ब्रैकेट में रख दिया, और फिर इधर से 4 को ब्रैकेट से बाहर रख दिया, तो इन 2 को ब्रैकेट में रख दिया। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आपको कहीं पे भी नजर आए, तो आपने कौन सा टिक करना होगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो हमने पढ़ा पहले एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है कि जो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, उसमें क्या चीज ऐड करो कि उस रियल नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए, तो हमने कहा 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अब हमने फिर दोबारा रियल नंबर से उठाना कोई रियल नंबर। अब हमने ये देखना है कि क्या चीज इससे मल्टीप्लाई की जाए कि रियल नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि 0 बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैंने कोई एक नंबर ले लिया जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1 भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को ए से मल्टीप्लाई करूं, ए पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर इससे क्या निकाला कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। 1 को जिस मर्जी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब मैं लिखता हूं 2 डॉट 1 इक्वल होता है 1 डॉट 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यानी जब इस तरह से आपको कोई भी प्रॉपर्टी दे दी जाए, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो और आगे नाम पूछे जाए, तो आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने एडिटिव इनवर्स भी पढ़ा। हमने कहा कि एक नंबर है जो रियल नंबर से है, अब उसमें आपने क्या चीज ऐड करनी है कि रिजल्ट 0 हो जाए। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, हमने कोई रियल नंबर, कोई नंबर उठाना है रियल नंबर से। अब हमने क्या चीज उससे मल्टीप्लाई करनी है कि क्या रिजल्ट उसका क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कैसे, एक 2 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो ये और ये काट के रिजल्ट 1। तो इस 1/2 को मैं लिख सकता हूं, यानी 2 डॉट 2 की पावर -1। तो वही ये इनवर्स लिखा हुआ है, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए विच इज इक्वल, ये और ये काट के, ये और ये काट के, तो 1। तो इसी तरह से आपको क्या दिया होगा, 2
डॉट टू इनवर्स, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या लिखा होगा 1/4 कुछ भी इस तरह से लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी कहीं भी नजर आए तो फिर आपने कौन सा टिक करना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और लास्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे कम्यूटेटिव लॉ में जस्ट एक बात है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, यानी ऐसे लिखा होगा 4.9 इक्वल टू 9.4। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी दी जाए तो आपने उसको कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको रियल नंबर के हवाले से, उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या इसमें मेरे समझाने में कहीं पे कोई भी आपको बात नहीं समझ आई, वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।